तो चलो हम लोग डेप्रिसिएशन को कंटिन्यू करते हैं। तो डेप्रिसिएशन जो चैप्टर क्लास 11 का हम लोग स्टार्ट किया आज उसका सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम आप लोग को एक्सप्लेन किए थे, क्या एक्सप्लेन किए थे बोलो तो? डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, उसका डेफिनेशन, रीजन फॉर डेप्रिसिएशन, कितना मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है, दोनों मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का हम छोटा छोटा पार्ट वाला सम्स करवाए थे, एक दो सम्स ऐड करवाए थे, तो वही से हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का आज डिटेल में अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, सम्स करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। और ये किए थे तो उस दिन कर लिए थे, 2 कर लिए थे यार, है ना। लॉट ऑफ मशीनरी जो एक्वायर हुआ, चलिए किए थे लास्ट क्लास। चलो नंबर 4 बनाएंगे। उसके बाद फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का ना, इसको करते हैं ये वाला। फिर यहां से शॉर्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है एन इंस्ट्रूमेंट इज परचेज्ड फॉर 2,20,000, कॉस्ट प्राइस है 2,20,000, इट इज इंस्टॉल्ड एट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ 40,000। फर्दर कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन क्या है? आगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000। द इंस्ट्रूमेंट इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर 10 years। ये क्या है इसका? हाँ मतलब हाँ लाइफ है इसका, ठीक है ना। इसका लाइफ है कितना? 10 साल। आफ्टर विच इट्स स्क्रैप कैन रियलाइज 10,000। इसका स्क्रैप वैल्यू कितना होगा? 10,000। कंप्यूट डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर 3 years। 3 साल का डेप्रिसिएशन निकालो उसका अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। एकदम बाबू समझो, समझना, एकदम इजी समझो। देखो कैसे करेंगे। सम नंबर 4, सर एनुअल डेप्रिसिएशन का भी फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे ये भी तो बताओ। कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला जो लिखवाए थे सर, आप लिखाए थे कॉस्ट ऑफ एसेट प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। ये है सर एनुअल डेप्रिसिएशन, ये फॉर्मूला है ना भाई। कॉस्ट है 2,20,000, डायरेक्ट एक्सपेंस है, स्क्रैप वैल्यू है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 2,40,000, हाँ 2,20,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 40, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 10 years, 10 साल तक चलेगा ना। तो कितना हो गया? 2,50,000 बाई 10, 2,50,000 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 25,000 एनुअली। तो डेप्रिसिएशन क्या है? 25,000 एनुअली। सर ये थोड़ी चाहिए हमको, हमको बोले कंप्यूट द डेप्रिसिएशन फॉर फर्स्ट 3 years। 3 साल का कितना होगा? आपको यहीं पर रुक जाएगा, बोलेगा हाँ सर तुमको बताए थे यही रुक गया, चलो तुमको मिल जाएगा 2 में एक मार्क्स मिलेगा। तो ये एनुअल डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन फॉर 3 years, डेप्रिसिएशन फॉर
3 years इज इक्वल टू 25,000 इंटू इज इक्वल टू ₹75,000 कितना ₹70। क्लियर हो रहा कोई? समझ में आया? कोई दिक्कत हो? ये सब चलिए सर, अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन। ये देखो, ये एग्जाम में आया है, WBHS को ईयर में आया, और अब ना इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। क्यों आएगा बोले तो 2-2 मार्क्स वाला जो 3-3 मार्क्स वाला पैटर्न है, तो ये सब डाल सकते हैं। परचेज प्राइस है 42,000, इंस्टॉलेशन चार्ज 1,000, स्क्रैप वैल्यू 3,000, एनुअल डेप्रिसिएशन 8,000। सर दे दिया, निकालना क्या है? वर्किंग लाइफ ऑफ द मशीन निकालना, कितना साल चलेगा, एस्टिमेटेड लाइफ। मतलब ये नीचे वाला तुमको निकालने बोलेंगे, बनेगा? एकदम बनेगा, हर हाल में ना हो। सम नंबर बोलो। 24। स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट ऑफ द एसेट कितना है सर? 42,000, इंस्टॉलेशन 1,000, स्क्रैप वैल्यू 3,000, 42 डायरेक्ट एक्सपेंस, स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ नहीं पता, वही तो नहीं पता, यही वाला। और एनुअल डेप्रिसिएशन कितना दे दिए? ये दिया हुआ है एग्जाम पेपर, दिया हुआ ना 8,000। अब आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। ये नहीं है हमको पता, मतलब यहाँ पे क्या है, शॉर्ट में लिख रहे, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ, इसको यहाँ लेकर आइए, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। इसको सॉल्व किए, 42 + 1 43 -3 हो गया, डिवाइडेड बाय ये 8 क्या हो गया, 5,000 का हुआ, तो 3 0 3 0 कट गए, 5 1 8 8 1 8 5 40, 5 years एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ निकल गया। एनी डाउट? क्लियर हुआ? चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। उन्होंने तो पूछ रहे क्या पढ़ा रहे, इसके लिए पैसा दे तो हर भी सीखे। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब हम लोग आते हैं ना लेजर अकाउंट, ठीक है? अब हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाना सीखेंगे, एक्चुअली जो एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन पढ़ते शॉर्ट टाइप कर। मनोहर ब्रदर्स परचेज अ मशीन फॉर 50,000 ऑन 1 April 2022. The estimated life of the machine is 10 years. Its breakup value, मतलब scrap value is 1,000. Find out the amount of annual depreciation and prepare machinery account for 2 years. आपको बोल रहा है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालिए और मशीनरी अकाउंट बनाइए 2 साल का। The accounting year of Manohar closes on 31st March every year. मशीन खरीदे 1 April 2022, तो तुमको 2 साल का अकाउंट बनाना है, 1 April 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, ये 1 साल हो गया। उसके बाद 1 April 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, ये हो गया मेरा सेकेंड ईयर। क्या हो गया? क्लियर हो रहा है कौन? कोई डाउट, कोई दिक्कत? तो 2 साल का आपको अकाउंट बनाने बोला है। ये 2 साल का अकाउंट बनाने के लिए पहले डेप्रिसिएशन तो निकाले और देखो कैसे करके बनेगा। समझ में आ रहा है? सम नंबर 1 शॉर्ट का। कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है सर? 50,000। स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, कोई भी और डायरेक्ट एक्सपेंस है? हाँ,
अब नहीं है, मतलब नहीं। फॉर्मूला में अब नहीं है। 50,000 कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ नहीं है, छोड़ देंगे। स्क्रैप वैल्यू है 5,000 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, तो आ गया मेरे पास ₹4,500 एनुअली। कितना डेप्रिसिएशन है साल का? 4,500। बस माइनस ही किया तो 4,500 डिवाइड तो कर दिए, 45,000 डिवाइडेड बाई 10, 4500। अब ये तो एनुअली निकल गया, आपको बोला है ना प्रभु, आप अकाउंटिंग ईयर तो हो गया ना, आप मशीनरी अकाउंट बनाओ ना, क्या बोले? फाइंड आउट दी अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, आधा काम हुआ है। अब आप मशीन अकाउंट बनाओ 2 साल का, 2 साल कौन सा होगा? हम ऑलरेडी बता दिए। सर आपको कैसे पता यही 2 साल होगा? क्योंकि बोल दिए इस तारीख को खरीद रहे हैं, तो यहीं से स्टार्ट होगा। साल खत्म हो रहा है 31 मार्च को, तो अप्रैल टू मार्च वाला अकाउंटिंग ईयर फॉलो हो रहा है, ठीक है ना? क्लियर हो रहा है पॉइंट? यही सेशन एग्जाम में आया तब मजा आया। देखो अब आते हैं हम लोग सम्स की तरफ। देखो सम्स कैसे करके बनेंगे। इन द बुक्स ऑफ मनोहर लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ मनोहर लिमिटेड, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट या मशीनरी अकाउंट। अब लेजर बनाना है, जैसे लेजर का फॉर्मेट होता है, तो इसमें डेट वेट मिल गया। सब होगा लेजर में, जैसे होता है वैसे ही होगा। ये कुछ चीजें टेम्परेचर है। देखो थोड़ा फॉर्मेट, ठीक है? डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ की जगह जेएफ, जीएफ नहीं, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट ऑफ, ठीक। सबसे पहले आप डेट देखिए, पहला अकाउंटिंग ईयर है 2022-23, है ना? तो ऊपर में अपने दिएगा 22, क्लियर? क्लियर? आप परचेज किए हैं गुड्स 1 अप्रैल को 50,000 में। जब हम लोग परचेज करते हैं तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करते हैं डेबिट साइड से। अप्रैल 1 लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट, ये बनाए थे हाँ सर याद आ रहा है। मशीनरी अकाउंट बनाए थे कि नहीं बनाए थे? प्लस क्लास नहीं बनाए थे। 2 बैंक अकाउंट परचेजेस, कितना में परचेज किए? 40 ना, 40 में, 50 में ना। 50। और कुछ भी हो ना इस साल में परचेज किए, साल के आखिर में डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। साल के स्टार्टिंग में परचेजेस रिकॉर्ड किए, साल के आखिरी दिन में डिप्रिसिएशन। तो साल का आखिरी दिन कब रहता है? मार्च 31 बाय डिप्रिसिएशन वर्किंग नोट। अमाउंट कहाँ से है डिप्रिसिएशन का? 4,500, ठीक है? 4,000, ठीक है?
अब निकालेंगे बैलेंस सीडी। या बैलेंस सीडी कैसे निकलते हैं लेजर में, पता है ना, जो साइड बड़ा है उसको दोनों तरफ लिखिए। यहाँ 50,000 है, यहाँ 4500 है, बड़ा कौन है? 50,000 को दोनों तरफ लिख दीजिए। अब जो छोटा साइड है उसमें जितना भी आइटम है उसको एक टोटल से माइनस कर देना है। तो 50,000 माइनस 4500 आ गया 45,500। इसको बोलेंगे आखिरी डेट में बाय बैलेंस सीडी। क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस सीडी। पहला साल में, लेकिन सर आपको तो बोले 2 साल, सेकेंड ईयर का बनाते हैं। 2022-23 था, अब सेकेंड ईयर 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट होगा और 31 मार्च 2024 तक, मतलब ये 23-24 सेकेंड ईयर। तो 2023 अप्रैल टू बैलेंस, सर बैलेंस लिखा हुआ। हाँ, बाय बैलेंस सीडी जहाँ से खत्म हुआ था यहीं से स्टार्ट होगा टू बैलेंस पीडी 45,500। अब इस साल में और कुछ हुआ? बैलेंस पीडी हमेशा साल के स्टार्टिंग में। और कुछ हुआ? नहीं हुआ। अब मार्च एंड में, मार्च 31 में डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,500। अब मार्च 31 में वही बैलेंस सीडी 45,500, 45,000 मार्च 31 में बाय फिर से बैलेंस सीडी माइनस की तो आएगा 41,000। कितना है? 41 ना, बस बन गए सर। यही क्वेश्चन बन गए। इसको कितना मार्क्स का होगा सर ये वाला? 3 मार्क्स 4 मार्क्स, 3 मार्क्स से ज़्यादा का तो हम अगर देंगे तो नहीं देंगे इसको। ठीक है, एनी डाउट? ये तो सर एक मशीन है सर, अगर एक से ज़्यादा मशीन रहेगा तो क्या करेंगे? देन व्हाट विल वी डू? देखते हैं और कौन सा समझ कर सकते हैं। चैप्टर थोड़ा इजी है ना? इजी है बे बाबू, ये तो स्टार्ट ही नहीं बोल रहा इजी है। सर स्टार्टिंग ठीक ही लग रहा है। ये आप लोग बनाओगे। मिस्टर आकाश परचेज अ मशीन ऑन 1 अप्रैल 2021 फॉर 50,000। एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू है 5,000 एट द एंड ऑफ 5 years। एनुअल डेप्रिसिएशन निकल जाएगी। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 years। अभी हम जो 2 साल का बनाए वो आपको कितना साल का बनाना है? बनेगा तो होमवर्क। नेक्स्ट नंबर 2 होमवर्क। ऑन 1 जनवरी 2019 मशीन परचेज हुआ है 1 लाख। स्क्रैप वैल्यू है उसका एट द एंड ऑफ 10th ईयर। जर्नल एंट्री नहीं शो करना है, बस जर्नल एंट्री क्या बोला सर? बस 5 साल का जो है आप मशीनरी अकाउंट। फाइनेंशियल ईयर क्या बोला सर? फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल टू मार्च, वही चीज है ना? फाइनेंशियल ईयर। ये वाला कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर नहीं मिल रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर एक्सेप्ट करेंगे? ऊपर नीचे देखिए ना, समझ में आएगा। बुक तो वही है। 5 है ना, ये 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इससे पहले आप लोग जो लिखे उसको उतार दीजिए इसको, ठीक है ना? थोड़ा वीडियो को पॉज करें तब तक हम लोग उतार लेंगे, वीडियो बहुत बड़ा होगा।
चलो लेट्स स्टार्ट अगेन। क्वेश्चन रीड कर रहे, ठीक है। On 1st January 2021, 1st January 2021, a trader purchased a second-hand machine for 50,000. Cost price कितना है? And incurred rupees 5,000 on reconditioning and installation. Direct cost है 5,000. ये मेरा फर्स्ट मशीन। On 1st January 2023, a new machine was purchased at a cost of, ये मेरा सेकंड मशीन। टोटल कितना मशीन खरीदे हम? 2 मशीन। पहला मशीन और दूसरा मशीन। डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट 10% अंडर SLM मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2011। 2 मशीन परचेज हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे तुमको बोला है शो मशीनरी अकाउंट फॉर 2021, 22 एंड 23। 3 साल शो करना है। और यहाँ पे कैलेंडर ईयर जो है जनवरी टू दिसंबर ही डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। क्यों सर? अभी तक तो अप्रैल और मार्च बोल रहे थे आप। इसलिए बिकॉज यहाँ पे बोल दिया 2021, 2022, 2023 बोल दिया 3 साल। तो जब ये बोलता 2021, 22, 22, 23 तब ये अप्रैल टू मार्च है। और यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होगा। 3 साल का जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। अब देखो 2 मशीन, पहला 2021 में परचेज हो रहा है, दूसरा 2023 में परचेज हो रहा है। बनेगा कैसे इसका? सबसे पहले हम लोग को करना है एक वर्किंग नोट। क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। टोटल कितना मशीन परचेज हो रहा है? 2। तो आप स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख दीजिए M1 एंड देन M1 और M2 मशीन। कॉस्ट ऑन 1st January 2021 कितना है सर कॉस्ट? व्हाट इज द कॉस्ट? 50,000 प्लस 5,000, 55। कितना होगा? 55,000, ठीक है ना। दोनों को। और इस साल में कुछ भी हो रहा है तो इस साल में क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन। लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट? 10% एट द रेट 10% पर एनम। 55,000 का 10%, 5,000 खत्म। माइनस करो, 49,500। ये हो गया मेरा सेकेंड ईयर। पहला ईयर कंप्लीट, सेकेंड ईयर में इसका वैल्यू क्या हो गया? 49,000। ये जो है मेरा सेकेंड ईयर, ये है स्टार्ट हो रहा है। कॉस्ट ऑन 1st January 2020, वैल्यू है 49,000। अब सर नेक्स्ट जो मशीन परचेज हो रहा है वो 2023 में हो रहा है, मतलब 2022 का जो ईयर है इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, ओनली डेप्रिसिएशन। तो करेंगे लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%। फिर से 55,000 के ऊपर 10%, 5,000। 40। ये है मेरा कॉस्ट ऑन 1st January 2023, थर्ड ईयर। अब इसी ईयर में क्या हो रहा है? इसी ईयर में एक और मशीनरी परचेज हो रहा है जिसका दाम कितना है? प्राइस कितना है? 20,000। प्राइस है 20,000। अब देखो ध्यान देना है यहाँ पे,
3 साल हमको बनाने बोला था। फर्स्ट ईयर में मशीन परचेज हुआ, उसको रिकॉर्ड किए, फिर डिप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डिप्रिसिएशन चालू हुआ। थर्ड ईयर में पहला जो मशीन जो सेकेंड वाला परचेज किए उसको रिकॉर्ड करेंगे, सेकेंड वाला परचेज जो किए उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो सेकेंड वाला परचेज कितना में किए, 20,000। देख लो ना, मशीन 2 यहाँ पे लिख देंगे 20 लेस depreciation at the rate 5,000, इसके ऊपर 2,000। ठीक है ना। यहाँ पे बच गया 38,000, यहाँ पे बच गया। क्लियर हुआ पॉइंट? एनी डाउट? ये जो है अपना वर्किंग बना है, सम्स नहीं बने, तो वर्किंग नोट है। सर पहला साल परचेज हुआ, डिप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर में कुछ नहीं सर, ओपनिंग बैलेंस पर डिप्रिसिएशन। थर्ड ईयर में ओपनिंग बैलेंस, परचेज, डिप्रिसिएशन एंड क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है ना। तो देखो इस हिसाब से वर्किंग को देख के अब हमको अपना मशीनरी का अकाउंट बना लेना है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बना हुआ है ना, चलो इसी में कर देते हैं। वहीं से अकाउंट कर दिए। हाँ सर, क्या बोल वो यहाँ कर दीजिए, कहीं पर भी किया सर। 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है ना, मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर 3 गेट बंद कर दो। हेलो सर, शेयर करो, ठीक है, लॉक करो ना। मशीनरी अकाउंट 3 साल होगा ना, 3 साल में थोड़ा सा ठीक है। डेट तुम्हारा हो गया ना, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लो। सबसे पहले 2021 यहाँ पे लिखिए 2021, 2022,
ठीक है। अब एक जनवरी 1 में परचेज हुआ है, जैन 1 में परचेज हुआ, तो परचेज हुआ तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना में परचेज हुआ है? 50। सर को बोलो तो गेट बंद करके पूरा वॉइस आ रहा है। 50,000। 50,000 रुपीज, ठीक है। यहाँ पे देख लो 50,000 रुपीज। 5,000 रुपीज इंस्टॉलेशन है ना, तो दोनों को आप एक साथ ऐड करके लिख सकते हैं 55,000 बोल के, या तो टू बैंक परचेज एंड फिर इंस्टॉलेशन अलग से 5,000, तुम लोग एक साथ ही लिखेंगे 50 प्लस 5 55,000, ठीक है, परचेज प्लस इंस्टॉलेशन। अब क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है कितना? 5,000। दिसंबर का 31st में, दिसंबर 31st 5 डेप्रिसिएशन कितना है? 55 है, और तो कुछ नहीं हो रहा है। ये हो गया मेरा बाई बैलेंस, ये भी एक साल का बना है 2021। अब आती है 2022। टू बैलेंस बी तो वही होगा। जैन 1 टू बैलेंस सी 49,000, सॉरी बीडी 49,000। अभी ईयर में और कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ डेप्रिसिएशन हुआ। सेकेंड ईयर में सिर्फ डेप्रिसिएशन चालू है। तो दिसंबर 31 बाय डेप्रिसिएशन कितना? 55। दिसंबर 31 मैं बैलेंस ना ये हो गया 2022। अब आती है 2023। सर 2023 में क्या हो रहा है? ओपनिंग बैलेंस है ना, थोड़ा बहुत उठ के थोड़ा बोल देना तो सर को गेट बंद करके पढ़ाने। जनवरी टू बैलेंस 44,000। अब इस ईयर में एक परचेज भी हो रहा है 20,000 का 1 जनवरी को, तो जो परचेज हो रहा है हम लोग को उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक। अब साल के एंड में दिसंबर 31 में डेप्रिसिएशन चालू है। अब देखो ये बाकी रिमेनिंग डेप्रिसिएशन से अलग कैसे? सर ये बाकी रिमेनिंग डेप्रिसिएशन से इस तरह से अलग है कि बाकी जो डेप्रिसिएशन हम लोग कर रहे हैं उसमें एक मशीन था, इसमें 2 मशीन है, तो 5,000 प्लस 2,000 कितना डेप्रिसिएशन हो गया टोटल? 5 प्लस 7,000। बट डिप्रिसिएशन तो 5,500 था। हो सॉरी 5,500 था ना। अब 5,500 प्लस 2,000, 5,500 प्लस 2,000, 7,000। अब जो रिमेनिंग बच गया है उसके लिए कितना हो गया? 46 सॉरी 66 64,000 से माइनस करो 7,500, जो है वो मेरा बच गया है 22,000।
बैलेंस CD 64 माइनस 7,000 56,500 हो गया सम्स अपना। ये जो क्वेश्चन था ये है इसका सम्स और ये है ऊपर में इसका वर्किंग नोट। देख रहे हो ना, ये वर्किंग नोट और ये है सम्स। क्लियर पॉइंट? तो ये है इसका क्वेश्चन 2011 में। चलो इसको आप लोग कॉपी करो। चलो देखो, अब जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ये क्वेश्चन का ध्यान से समझ लो। ये क्वेश्चन में क्या है ना, अब हम लोग परचेज एंड सेल ऑफ एसेट करेंगे। अब तक हम लोग क्या किए, बस एसेट खरीद रहे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे, एसेट खरीद रहे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे। बट इन रियलिटी सिर्फ एसेट खरीदते थोड़ी है भाई, एसेट बेचते भी तो है। जब भी एसेट बेचेंगे तो उसके ऊपर प्रॉफिट या लॉस तो होगा। खरीदने के वक्त तो प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, परचेज करने के वक्त प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता है, बट सेल करने के वक्त प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा सेल के वक्त। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ये HS में आया हुआ है 2009 में। अ ट्रेडर परचेज अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2021 एट अ कॉस्ट ऑफ 50,000। ये है पहला मशीन। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन इज 5,000 एंड इट्स लाइफ इज 5 years। स्क्रैप वैल्यू 5,000 है, लाइफ है 5 साल। इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 5,000। 1 जनवरी 2023 दी मशीन वॉज सोल्ड फॉर 30,000। 2 साल बाद इस मशीन को कितना में बेच दिया गया? 30,000 में। एंड ऑन द सेम डे अनदर मशीन वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 25,000। सेकेंड मशीन। स्क्रैप वैल्यू न्यू मशीन का 3,000, एस्टिमेटेड लाइफ है 10 साल। इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 1,000। तुमको बोले मशीनरी अकाउंट बनाओ 2021, 22, 23 का अंडर FMI फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बनाते, ठीक है ना। पहले आ जाएंगे वर्किंग नोट में, सम नंबर 19 वर्किंग नोट 1। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 1। एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 1। देखो यहाँ पे कॉस्ट है 50,000, इंस्टॉलेशन कॉस्ट 5,000, तो 50 + 5, स्क्रैप वैल्यू 5,000, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5। तो कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू, हाँ स्क्रैप वैल्यू माइनस होता है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो कि है 5 years। तो एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 10,000 रुपीज़। कितना हो गया? मशीन 1 का एनुअल डेप्रिसिएशन इज 10,000। नेक्स्ट, दूसरा मशीन परचेज हो रहा है 30,000 में, 25,000 में, उसका स्क्रैप वैल्यू है 3,000, इंस्टॉलेशन है 1,000। अब यहाँ पे लिखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 2। सर मशीन 2 का एनुअल डेप्रिसिएशन 25,000 टोटल कॉस्ट प्लस कितना? 3,000 स्क्रैप, 1,000 इंस्टॉलेशन, प्लस 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? रुपीज़ 2300। देखो 25,000 प्लस 1,000 माइनस 3,000 डिवाइडेड बाय 10, 2300 रुपये। अब देखो एनुअल डेप्रिसिएशन मशीन 1 का मतलब 1 साल में मशीन 1 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है? मशीन 1 का चार्ज हो रहा है 10,000, मशीन 2 का चार्ज हो रहा है 2300। इतना तो पता चल गया। सर आप ऐसा क्यों किए? बिकॉज देखो यहाँ पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट कॉलम वाला बनाते तो वहाँ से हमको पता। अब हमको एनुअल डेप्रिसिएशन मिल गया है ना, पता चल गया हमको।
वर्किंग नोट 1 से अब हम आएंगे वर्किंग नोट 2 में, वर्किंग नोट नंबर 2। सर ये कहाँ पे है? उसके लिए अलग पेज में। हाँ, टोटल 2 मशीन परचेज हो रहा है, M1 M। एक सेल को दूसरा पैसा। अब देखो 3 साल का हमको अकाउंट बनाने बोला, क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दो। क्वेश्चन में बोला है शो मशीनरी अकाउंट फॉर 2021, 22, 21 में क्या हो रहा है? बस एक मशीन परचेज हो रहा है। 22 में कुछ नहीं हो रहा है। 23 में मशीन सेल भी हो रहा है और परचेज भी हो रहा है, सेल भी हो रहा है और परचेज भी हो रहा है। तो चलो देखते हैं। कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2020 कितना में परचेज हुआ है? 55,000। 55 कहाँ से आया सर? 50 कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन, ये दोनों आपस में हो गया है प्लस 55,000 लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2021। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना है सर इसका? 10,000। 10,000 है ना? 10,000। कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2020 45,000। 2022 में तो कुछ नहीं हो रहा, 23 में परचेज एंड सेल हो रहा है, तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2000 10,000। $35,000। अब देखो ये मशीन बिक रहा है। क्वेश्चन को अगर आप पढ़िएगा, बोला गया है ऑन 1 जनवरी 2023 द मशीन वॉज सोल्ड फॉर 30,000 एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन एट अ कॉस्ट ऑफ 25,000 वॉज परचेज, और इसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट है 1,000, 26,000 हो गया। अब ये जो बिक रहा है ना, जो मशीन बिकेगा उस मशीन का ये लंबा वाला जो वर्किंग नोट है यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, मतलब भाई ये चला गया, अब इसके लिए दूसरा वर्किंग नोट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए। जो बच गया अभी एक और मशीन यहाँ पे आएगा, उसके लिए लिखेंगे कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2023। कितना में खरीदे सर? देखिए मशीन 2 है ना, कितना में खरीदे? 26,000। कॉस्ट कितना हो गया? लेस डेप्रिसिएशन फॉर 2023, इसके ऊपर 2300 रुपया डेप्रिसिएशन है सर। ₹23,700 हो गया इसका क्लोजिंग वैल्यू। 3 साल का बनाने बोला था, पहला, सेकेंड और थर्ड। सर ये मशीन जो बिका है इसके लिए क्या होगा? इसके लिए एक अलग से वर्किंग नोट बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 3, जो कि शो करेगा हमको प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1। अब देखो जब भी मशीन सेल होता है उस मशीन के पास उसके ऊपर 3 चीज निकालना होगा। जिस दिन वो मशीन बिक रहा है उस दिन से लेकर उस साल के स्टार्टिंग तक में जितना भी टाइम है उस दौरान तक ये कितना दिन तक मशीनरी यूज किया है, अपने पास रखा है, उसका डेप्रिसिएशन। उसके बाद सेल प्राइस क्या है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो जिस साल बिका है उस साल के स्टार्टिंग में क्या वैल्यू है? कॉस्ट ऑन 1 जनवरी 2023 क्या वैल्यू है? 35,000 ना, पहला वाला मशीन बिक रहा है ना, 35,000। इस साल के स्टार्टिंग में वैल्यू है 35,000। बिक कब रहा है?
1 जनवरी 2023। क्या इस साल में एक भी दिन यूज हुआ है ये मशीन? मगर वैल्यू बढ़ेगा। नहीं। जब नहीं है तो यहाँ पे जो हम लोग करते हैं ना, लेस डेप्रिसिएशन, यहाँ पे हो जाएगा नील। मतलब सर क्यों? क्योंकि सर साल के स्टार्टिंग में इसका वैल्यू 35,000 है और बेच भी कितना में रहे हैं, उसी दिन बेच रहे हैं। अगर मान लो ये 1 जनवरी की जगह बोलता 1 जुलाई को बेच रहे हैं, तो 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई 6 महीने तक का डिप्रिसिएशन यहाँ निकालते हैं। माइनस करने के बाद मान लो 3,000 डिप्रिसिएशन आता है, माइनस करने के बाद अमाउंट आ रहा है 32,000, तो जिस दिन बिक रहा है उस दिन इसका वैल्यू हो जाता है 32,000। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये हो गया, ये है कॉस्ट ऑन 1/1/2023, जिसको है ऑन द डे ऑफ सेल, ऑन द डे ऑफ, ऑन द डे ऑफ सेल। अब सेल प्राइस कितना है? व्हाट इज द सेल प्राइस? हेलो बैठो। सेल प्राइस है 25,000। 25,000 है ना? नहीं 30,000, 340 हो जाएगा आधा घंटा में। 30,000 रुपीज़ कितना में बिक रहा है? कितना में बिक रहा है? 30,000। सेल प्राइस है 30,000। कॉस्ट कितना है इसका? क्या हो गया जुनैद? हाँ सर कॉस्ट कितना है मशीन का? बिका कितना में? क्या मतलब इसका? कितना का? लॉस ऑन सेल। ये 3 चीज को आपको एंटर करना पड़ेगा। 1 2, जब भी मशीन बिकता है 3 एंट्री होता है। उस मशीन के ऊपर जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उस साल का वो, उसके बाद सेल प्राइस जितना में बेचे है और जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ये होगा मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट, ये होगा मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट। ये लॉस है तो क्रेडिट, प्रॉफिट है तो, ये तो लॉस है तो क्रेडिट साइड जाएगा मशीनरी अकाउंट में। ठीक है ना? क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है बात? अब इसको पुट करेंगे मशीनरी अकाउंट में, कैसे करके देखो। लेजर हम लोग बनाए ना मशीनरी, कैसे करके इसको पुट करेंगे। तो 2021 से स्टार्ट होगा। परचेज हुआ है Jan 1 टू बैंक अकाउंट। परचेजेस कितना में परचेज हुआ है? 50,000 और 5,000। तो 55 डायरेक्ट लिख सकते हैं या 50 लिख के फिर इंस्टॉलेशन का 5,000 अलग से लिख सकते हैं। और कुछ? सर और कुछ नहीं हो रहा है। ये साल के एंड में क्या चार्ज होगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट वर्किंग नोट। कितना है सर ये मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन? चेक कर लो। 2021 में कितना डेप्रिसिएशन है? 10,000। ये रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है? ठीक है? अब देखो साल खत्म। मेन सब तो सर ऊपर हो गया, तो फिर सर यार की लिखना है। वर्किंग नोट के बाद अब इसी डेट में बाय बैलेंस CD कितना? 2021 खत्म, अब आते हैं 2000। अब 2022 का जनवरी 1 टू बैलेंस और तो कुछ नहीं है इस साल में। इस साल में क्या हो रहा है? अब डेप्रिसिएशन चार्ज करिए सर। 2022 का कितना डेप्रिसिएशन है चेक करिए। 2022 में भी है 10,000।
ठीक है। और 2023, ठीक है ना। अब देखो 2023 में सबसे पहले तो इसको रिकॉर्ड करते हैं जनवरी 1 BD 35,000। अब सेल भी हो रहा है, परचेज भी हो रहा है। कौन सा डेट में हो रहा है सर? दोनों सेम ही डेट में हो रहा है, दोनों सेम डेट में हो रहा है। तो चलो पहले परचेज को ही रिकॉर्ड कर देते हैं। टू बैंक अकाउंट परचेज कितना में परचेज हो रहे हैं? ये देखो सर, देखिए 26,000, 25 + 1 है ना, ठीक है। और कुछ? यस, सेल हो रहा है सर, इस साल में सेल भी तो हो रहा है। सेल में क्या क्या हुआ है देख लो यहाँ पे ध्यान से। 3 एंट्री होता है जैसे हम बताए, ये डिप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेटेड है, जितना में बेचे और जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो। तो डिप्रिसिएशन तो कुछ है नहीं, नील है, तो इसको नहीं भी करेंगे चलेगा। सेल किए 30,000 में 5,000 का हो गया है लॉस, तो जो सेल किए हैं उसमें लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल 30,000। जो लॉस हुआ है सेम डेट में बाय PL अकाउंट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अब सर अब जो रिमेनिंग मशीनरी बच गया था उसके ऊपर तो डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ था ना। ये जो एक मशीन बचा हुआ है इसके ऊपर तो डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है साल के एंड में 2300 रुपया। तो अब साल के एंड में अब देखो यहाँ पे क्या क्या हुआ है। ये साल में बहुत सारा चीज़ हुआ है। क्या क्या हुआ है? बैलेंस BD, परचेज हुआ, सेल हुआ, लॉस हुआ। अब जो डिप्रिसिएशन है December 31 में बाय डिप्रिसिएशन वर्किंग नोट 2 से जो आएगा 2300 रुपया, ठीक है। अब जो बच गया है माई बैलेंस यहाँ पे 35 और 26 हाँ 35 और -30 दोनों को ऐड किए, बड़ा है उसको माइनस करने के बाद आ रहा है 23,000। बस हो गया, सम्स खत्म। ओए क्या हुआ? ठीक है 23,700 सम्स कंप्लीट, ठीक। ये है अपना सम्स। एग्जाम में आया, मतलब ईयर क्वेश्चन है, ईयर में आया हुआ है। चलो उतार लो, किसी का कोई डाउट इसमें? नहीं सर, डाउट नहीं। चलो उतारो इसको।